अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी अहम चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन के इंडियंस ने जो बाइकआउट किया है टर्की का और अजरबैजान का, मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा कि इस बाइकआउट से इन दोनों बड़े देशों को क्या फर्क पड़ रहा है। कि इंडिया ने कहना है कि हम टूरिस्ट अपने नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी अहम चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन के इंडियंस ने जो बाइकआउट किया है टर्की का और अजरबैजान का, मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा कि इस बाइकआउट से इन दोनों बड़े देशों को क्या फर्क पड़ रहा है। कि इंडिया ने कहना है कि हम टूरिस्ट अपने नहीं भेजेंगे टर्की में, यानी इंडिविजुअल फैसला करेंगे लोग कि हम टर्की जाएंगे ही नहीं, हम किसी और कंट्री चले जाएंगे सैर सपाटे करने के लिए। उससे कितना फर्क पड़ेगा टर्की के ऊपर और अजरबैजान के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और नंबर टू, हिंदुस्तान टाइम ने कल एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो पाकिस्तान ने जेट यूज किए चाइनीज कंपनी के, उसके शेयर गिर गए। ये मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा पूरा। और फिर बीबीसी ने भी उस सेम एक रिपोर्ट दी है, बीबीसी के फैक्ट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा लगा लीजिएगा कि हिंदुस्तान टाइम कितना सच। मैं चले खैर इसकी डिटेल में जब आते तब एक न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में ये मेंशन किया है कि यूएस ने इंडिया पाकिस्तान इस टेंशन के अंदर जो किरदार निभाया डोनाल्ड ट्रंप ने खासकर, और जो आउटकम आया इस टेंशन के बाद, उससे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल साख्त कितनी खराब हुई है, कितना डैमेज हुआ इंडिया के अंदर, कितनी पोजीशन कमजोर हुई है। ये न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर आर्टिकल लिखा है, मैं स्क्रीनशॉट आपको उसके दिखा दूंगा, वो जाके खुद पढ़ लीजिएगा। मैं अपने हिंदुस्तान दोस्तों भाइयों को भी कहता हूं आप भी पढ़ लीजिएगा। मैं साथ में आपको प्रूफ के साथ तीनों चीजों को मेंशन करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, टर्की भूखा मर गया क्योंकि इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो नहीं जाना चाहते वहां पे, उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो टर्की की तो इकोनॉमी यूं करके गिरेगी। ये बढ़त वही है जो चुआ शराब पी के शेर के लिए मारे, एग्जैक्टली वही। क्योंकि टर्की की जो एनुअल आता है ना, टर्की को रेवेन्यू आता है टूरिज्म के ऊपर, वो $61 बिलियन है, $61 बिलियन। और टर्की दुनिया में 5वें नंबर का मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, 5th नंबर, ठीक है। 52 मिलियन टूरिस्ट एनुअली विजिट करते हैं टर्की को, जिसमें से इंडिया का हिस्सा महज 2,70,74,000 है। और ये लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूं जब 20% इंक्रीज हुआ था, यानी उससे पहले सिर्फ 2 लाख, 2.25 लाख इंडियन टूरिस्ट जो हैं एनुअली टर्की का टूर करते हैं। ये तादाद है इनकी एक ऐसे देश में जो वर्ल्ड में 5वें नंबर के ऊपर है। सोचिए, अब इंडिया की इस कॉल के ऊपर टर्की के बालों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। ये इनकी पार्टिसिपेशन टर्की की इकोनॉमी के अंदर, टूरिस्ट इकोनॉमी के अंदर आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और ये बढ़ के मार रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, टर्की भूखा मर जाएगा, टर्की में काल पड़ जाएगा, टर्की में लोग होटल तरसेंगे कि प्लीज इंडियन आ जाओ। मुझे इंडियन लोगों की माइंड ना करिएगा दोस्तों, मुझे चीज समझ नहीं आती। इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया इनके इशारों पर चल रही है। अगर आप इस तरह बाइकआउट पे जाते हैं ना, तो मेरी एक सलाह मान लीजिए आपका दोस्त हूं मैं, सबसे पहला बाइकआउट तो आपका मैका का बनता है। प्लीज जो आपके इंडियन वहां पे रहते हैं उनको खुद वापस आ जाओ। इंडिया प्यारा देश, महान देश, वापस आ जाए आप, छोड़ दें बाइकआउट कर। बाइकआउट ये नहीं होता कि मैं नहीं जाऊंगा, बाइकआउट ये होता है कि आपके इंडियन का नहीं है, हमारे देश के हुआ है, हम वापस आ रहे हैं इंडिया में, करें ये काम प्लीज। अमेरिका से जितने भी है ना आए, और जो टर्की के अंदर आपके बिजनेसमैन है वो वापस आए, जो टर्की में बिजनेस कर रहे हैं इंडियंस बहुत ज्यादा, वो वापस आए। चीन के अंदर मैं विजिट करके बहुत से इंडियन वहां पे काम करते हैं, चीन ने हमारा बड़ा सपोर्ट दिया, उन्होंने तो तैयारे वो दी जिससे हमने आपके तैयारे कराए हैं, उनको कहीं वापस आए, चीन ने छोड़े वापस। ये होती है, ये क्या हुआ, बस ना चले थे, मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो उनको कौन देता है भाईजान माजरत के साथ, उनका वीजा इतना ईजी नहीं कि आप जाएं तो आपको सीधे ठप्पे लगाएं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर इस क्राइटेरिया पे आते हैं ना कि जो हमारे खिलाफ चला है, तो आप मारा, हमने आपके तैयारी कराई है, नेपाल खुश हो रहा है, सोचिए क्यों खुश हो रहा है, सोचिए। आपका बिल्कुल साथ है, चले हमारे साथ आपको प्रॉब्लम है, आपका बॉर्डर, आपकी वीजा पॉलिसीज बहुत आसान है, वो खुशियां मना रहे हैं नेपाली, अंदाजा कर रहे हैं आप। बांग्लादेशियों के साथ आपका प्रॉब्लम, आपकी सिर्फ ये साउथ एशिया में एक देश के साथ बनती है, वो भी आपकी नहीं बनती, वो भी हमारा ब्रदर कंट्री है, बट आपके साथ सिर्फ इसलिए बनती है कि हमारे साथ नाराज किया, वो है अफगानिस्तान। बस आपकी श्रीलंका के साथ पंगे, आपके नेपाल के साथ पंगे, इससे पहले मालदीव के साथ पंगा हुआ, फिर आपका बांग्लादेश के साथ पंगे, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत आपकी पुरानी 78 साल, और रहा एक अफगानिस्तान है, सिर्फ एक अफगानिस्तान। जाइए आप उधर विजिट करिए, वो आप उनको अपने घर में बुलाइए। हम तो उनको बहुत मेहमानबाजी करते रहे हैं, छोटे से बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, जो उनको हमने प्यार दिया। अगर आपने आजमाने तो आप भी देख लीजिएगा। बाकी हमारा ब्रदर कंट्री अल्लाह उनको खुश रखे। अगर वो हमारे साथ नहीं अच्छा रहना चाहते, वो उनको लगता है कि हम उनके दोस्त नहीं हैं, तो खुदा उनको खुश रखे, मैं बस ये दुआ कर सकता हूं उनके लिए। मगर टर्की के मैं आपको स्टेप बता रहा हूं दोस्तों। 2024 के अंदर टर्की में 52.6 मिलियन, यानी तकरीबन 5.26 लाख लोगों ने विजिट किया था। उनकी इकोनॉमी $61 बिलियन है, और ये आप सोचिए कि 10 वर्षों में $20 बिलियन बढ़ी है। यानी 2015 में $41 बिलियन थी और अब $61 बिलियन है, और ये 5वें नंबर के ऊपर है ये देश। अब आते हैं अजरबैजान के ऊपर। अजरबैजान भी टूरिस्ट एक्सपोर्ट है और बहुत खूबसूरत है, इनकी वीजा पॉलिसी